भयंकर जाम लगा हुआ है। ये खा रही हैं तो देख के डर गए एक बार। कैसी है? तुम क्या कर रही हो? हाँ? हो गई हुई चाप दे है? क्या करूँ? तो भैया देखो कितना भयंकर जाम लगा हुआ है पूरा एकदम। और हमने गाड़ी ली है घुमा। अब हम देखते हैं कौन सा रास्ता पाएंगे, क्योंकि ट्रकों की बहुत भीषण जाम लगा हुआ था, जाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा देखते हैं क्या सीन है। तो फिलहाल भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही आगे बढ़ गए हैं। जाम की स्थिति भयानक थी, रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था किधर से जाना है। अब देखते हैं कोई दूसरा रास्ता सजेस्ट कर रहा हो गूगल, या फिर हम पूछ के लोकल पब्लिक से कुछ पूछ कर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किधर से जाने को मिलेगा। चलिए फिलहाल भैया जब बिहार जाओ तिगनी का नाच जरूर कर लो। और फिलहाल वही हो रहा है, बक्सर वाली पुलिया भी बन रही है, तो रास्ता दिया है घुमा। और अब हमने पकड़ लिया है सिंगल रोड, स्टेट रोड। अब ये गांव के अंदर से लेके जाएगी। फिलहाल जो रास्ता हमें 2 घंटे पहले पूरा करना चाहिए था वो 2 घंटे बाद पूरा होगा, तो यानी हम डिले हो गए अपने ETA से। चलो भैया देखते हैं, इसको भी देखते हैं। करीमुद्दीन नगर पे आ गए, करीमुद्दीनपुर। फिलहाल अभी कुछ समय तक ये सर्विस रोड मिलेगी, यानी सिंगल रोड मिलेगी। और हम जिधर से जा रहे थे उसकी ठीक अपोजिट साइड से हमको आना पड़ेगा। यहाँ पे भी जाम है, यहाँ पे भी कुछ है। अरे भैया रास्ते में बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, बहुत भटके, बहुत लोगों से पूछा, तब जाके ये रास्ता हम लोग को। सरसों के फूल, बसंत छाया हुआ है में। खाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। देखिए ये खा रही हैं, इनको खाने में मजा आ रहा है। अरे यार तो भैया ये रास्ता है, अभी पहुंचे हम नरही। बलिया से घूमे थे राइट, और वहाँ से ये है नरही। अब ये सीधे हमको ले जाएगा वही भरौली ब्रिज की तरफ, जहाँ पे हमको आना था एक्चुअल में। जब हम जाम में फंसे थे वहाँ से सीधे हम वहीं आते, लेकिन अब घूम के आना पड़ रहा है। दूसरा रास्ता भी है छबरा वाया, लेकिन वो रास्ता बहुत ख़राब है, तो हम वो रास्ता नहीं पिक किए, क्योंकि उसी रास्ते पे जा रहे थे सीधे। हमने वहाँ से टर्न ले लिया वापस भरौली की तरफ। अभी जा रहे हैं यहाँ से करीब 14 किलोमीटर। जिस ब्रिज पे हमको आना था 20 किलोमीटर चला के हम एक्स्ट्रा उस पे चले हैं करीब 20 किलोमीटर। बैरिया पुल आ गया, बैरिया पुल। अब हम लोग बिहार के बॉर्डर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। गंगा जी हमारे साथ साथ हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। हम लोग अभी गंगा पुल क्रॉस करेंगे तो आपको गंगा जी के दर्शन कराएंगे। स्वास्तिक वाटिका तो सामने आपको दिख रहा होगा बक्सर आरा जाने का रास्ता, और गाजीपुर जिधर से हम आने वाले थे पर आए नहीं, लगा हुआ था जाम। तो हम घूम के आए पूरा, और घूम के अब आ गए वापस उसी ब्रिज की तरफ जिससे हमको जाना था। तो इसने करीब हमारे 1.5 घंटे खराब कर दिए भाई। ये है वो गोल चक्कर जहाँ से हम उस तरफ से आते और लेफ्ट में निकल जाते। लेकिन भाई जो भीषण जाम, जो भीषण जाम, जो भीषण जाम। हाँ, तो फाइनली हम आ गए हैं भाई गंगा ब्रिज पे, और इस ब्रिज को पार करते ही हम पहुंच जाएंगे बिहार। पुराना गंगा ब्रिज है, बन रहा था, ये तो बन गया है, शायद ऊपर से दिख रहा है वही वाला बन रहा था। क्यों हमको राइट साइड में कर दिया, हल्के वाहन राइट से, भारी वाहन ऊपर से, पता नहीं। यही देखा बिहार पुलिस बोर्ड, यही देखा है, बक्सर आ गई नहीं हो, जिला बक्सर। कोनो जांच नहीं के होत बाबू। हम लोग क्या आ गई बिहार। दारू वारू के चेकिंग ना होई। वीर कुंवर सिंह सेतु जांच चौकी, कोई जांच नहीं है। चलो
फिलहाल तो हम पहुंच गए बिहार। अभी यहाँ से रास्ता हमारा है 125 यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा किलोमीटर। तो यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ्ट आगे से, जो हमको ले जाएगा सीधे पटना। तो भैया इतना देर परेशान होने के बाद अब रुक गए थोड़ा सा चाय पीने के लिए, क्योंकि कमर की बच गई है बैंड। और ये भाई साहब ये है ना, ये ले जा रहे थे हमें टूटी पुलिया से, है ना? ले जा रहे जो मैं हाँ, दिखा रहा था। तो मैप टूटी पुलिया दिखा रहा था। अरे देखो भाई, ये गुड़ वाली जलेबी है दादा, हम तो देख के डर गए एक बार कैसी है। तैयार हुआ था। ये भाई ये क्या मटर चाट है? सारे इकट्ठे हो गए समोसा खाने। हम लोग एक समोसा खाएंगे भाई, समोसे की शक्ल ठीक है उसको। हाँ हमें दो, हमें दो। लो भैया, ये देख भाई, ये क्या है? तुम क्या कर रही हो? हाँ, नहा रही हो? नहाओ नहाओ। चाय पानी नाश्ता हो गया। ये भैंसा देवी नहा रही थी यहाँ, तो हमने कहा इनको खींचना है। वो देखो कैसे पलटी। ये क्यों हो गई? हो गई हुई? बता नहीं रहे हो? अरे ये हुआ, च्युइंगम भी खाए हो हैं? चलो भैया, चलो नाश्ता पानी हो गया। आधा घंटा यहाँ खराब किया हमने, अब निकलते हैं यहाँ से। 120 किलोमीटर का रन और है अभी, 120 किलोमीटर और चल रहा है। गर्मी जो भयंकर वाली हो रही है, लग रहा है एसी चलाना पड़ेगा। वो देखो छोटा सा बच्चा, साड़ी लहरा रही आंटी की। साड़ी का पल्ला पकड़िए, नहीं फंस जाएगा। हाँ, तो ये है भाई भोजपुर का ओवर ब्रिज, जो बन के नया नया तैयार हुआ है लग रहा है। लास्ट टाइम जब हम लोग इधर से गुजरे थे, तो ये सारे जो ओवर ब्रिज हैं ये बन रहे थे। बार बार शहर के अंदर से घुस के जाना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी जाम का सामना करना पड़ा था हम लोगों को, और बहुत लेट पहुँचे थे। लेट तो खैर फिलहाल इस बार भी हो गए हैं। पिछली बार आरा नहीं था, इस बार बक्सर। थोड़ा बहुत बीच में पड़ेगा। लास्ट टाइम हम यहाँ से घुसे थे और ऐसा फंसे थे, 1.5 घंटे तक नाचते रहे। ये वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर उतरे थे, और अंदर उतरने के बाद जब शहर में घुसे हैं तब ये वाला बना हुआ नहीं था, पूरी मिट्टी पड़ी हुई थी। ये रास्ता गया इधर, तो ऐसा फंसे अंदर जाके कि 1.5 घंटे तक पतली गलियों में घूमते रहे और नाचते रहे। तो खैर पिछले बार की कमी को अब की बक्सर ने पूरा कर दिया। जो काम पिछली बार आरा ने किया था, वो काम अब की बक्सर ने कर दिया। फिलहाल आप लीजिए इसमें सड़कों के मज़े। और हम चल रहे हैं अभी पटना की तरफ, जो भी यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो टोल रोड ख़त्म हो गई, अब हम आ गए सिंगल रोड पर। अब ये पटना तक ऐसे ही चलेगी सिंगल रोड। पता नहीं इतना क्यों छोड़ दिया, 35 किलोमीटर का बना रहे थे तो पूरा ही बना देते। इतने की रिश्वत खा गए क्या? वो जो आपने देखा था ना लास्ट में, जब हम टोल रोड से निकले
उसके बाद जो ये 45 किलोमीटर का रास्ता था उसको पार करने में नानी याद आ गई। 1.5 घंटे लग गए उस रास्ते को 45 किलोमीटर को पार करने में, और फाइनली अब आकर पहुंचे हैं हम पटना और फ्लाईओवर पे हैं, और शाम के बज गए 3:30। तो कुल मिला के सीन ये रहा कि 1.5 घंटे चलने में सारे कसरत हो गई। 1.5 घंटा इधर और वो एक बक्सर। तो ये जो अवसर हुए दो, इन्होंने कर दिया हमें कम से कम 2.5 घंटा लेट पहुंचने में। जहां हम सोच रहे थे कि हम 1 बजे पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं 3:30 बजे। तो फिलहाल अभी भी डेस्टिनेशन हमारे यहाँ 7 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम रुके हैं। थोड़ी देर में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ETA तो 17 मिनट दिखा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हो सकता है ज़्यादा लगे, क्योंकि सीन जो है वो एम्बर है। Right to continue on Maharana Pratap flyover. ये आ गया महाराणा प्रताप फ्लाईओवर। ये हमको ले जाएगा सीधे। गर्मी गजब की पड़ रही है। Continue on Maharana Pratap flyover for 3 kilometers. चुप हो जाओ आंटी, कितना बोलोगी। फिलहाल आप पटना दर्शन कीजिए, पटना शहर के दर्शन। तो पटना के चक्कर में कोई सटना हो जाएगा और लेके घटना हो जाएगी। फिर पता लगा पटना में घटना हो गई, तो जितनी रिकॉर्डिंग है सब उसके पास पहुंच जाएगी, तो वो देख के हंसेगा। तो भाई 8 घंटे की मशक्कत के बाद पहुंचने वाले हैं होटल फुल। ये देखो सब स्टूडेंट हैं, कोचिंग से लौट रहे हैं। ये चौराहा क्रॉस करेंगे, अंदर गली के अंदर होटल है। होटल भी चंगेज खान है, खानदानी होटल। ये देखिए भैया ऑन द राइट। अभी नहीं आया भाई मेरा डेस्टिनेशन, राइट में थोड़ा सा और आगे है, 2 कदम और आगे। ये खानदानी होटल ये हमारा द पर्ल आ गई। द पर्ल होटल, द पर्ल। सारी चल अंदर। हाँ और क्या ले चलो अंदर। 3rd फ्लोर पे। हाँ तीसरा तल्ला पे है। बहुत बड़ा तल्ला बनवा लिया धीरे धीरे हमारे यहाँ शादी में सब ठेका ले लेके। हैं यहीं लगे रहते, ठीक है किनारे चाप दीजिए। चाप दें। अरे दादा फिर से बोलो एक बार, थोड़ा एन से क्या करें, चाप दें। ठीक है, यही है भैया होटल पर्ल ब्लिस। पहले 1 मंजिल हुआ करता था, दूसरी शादी में जाए थे तब दूसरा मंजिल बना, फिर तीसरे में आया तो तीसरा बना, 5वें में आया तो 5 तल्ला हो गया है। वो देखो खड़े हो जाते हैं तो आसमान दिखने लगता है। चलो भैया फाइनली पहुंच गए रगड़ते रगड़ते। बक्सर ने हमारा बक्सा ढीला कर दिया। कौन कौन है भाई? तो आगे भैया ये है पर्ल ब्लिस और अपना रूम नंबर है 107। और चलो दिखाते हैं आपको, टूर देते हैं। दैट्स नाइस, नाइस एम्बियंस। तो ये अपना ट्विन ऑक्यूपेंसी बेस बेडरूम, और इधर अपना सिटिंग एरिया। थोड़ा लाइट कम लग रही है, लाइट बढ़ती है। ओह पंखा चल गया भाई, बंद करो इसको। तो इधर अपना सिटिंग एरिया है, वर्किंग के लिए, स्मोक करने के लिए है, जैसा स्ट्रे रखी हुई है। इधर अपना सोने के लिए है। ये रहा अपना ऑब्वियसली वार्डरोब, और ये रहा आपका इधर रहा टॉयलेट। थक गया यार, शक्ल कैसी लग रही है? शक्ल बहुत गंदी हो गई है, थक गए। तो खैर रास्ते भर की थकान, डस्ट सब चेहरे पे दिख रही होगी। अभी फिलहाल नहाएंगे तब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इधर आते हैं, ये अपनी बालकनी। इधर से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं है। इधर बगल में किसी का घर है, अबेंडन पड़ा हुआ है लग रहा है ये, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, सब ताला लगा हुआ था। पीछे एक थोड़ा सा कुछ लॉन टाइप का है, लेकिन पता नहीं। ओके
ओके ठीक है, ये अबंडन लग रहा है पकड़ने की कोशिश। हाँ तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और वीडियोस बनाऊं। मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे पता है कि वीडियोस बनाना है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है। बनाएंगे, अच्छी वीडियोस बनाएंगे जरूर, जब बाहर निकलेंगे तो बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी थोड़ा करते हैं आराम, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा बाय बाय।